मज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय विश्वप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषः शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे नित्यानन्दनमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जान्वापते नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामने गौरतुते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जयपुर का नहीं, जयपुर में होते रहेंगे उठाए सुबह सुबह। हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के चैतन्य चरितमृत से और कथा में। तो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य चरितमृत चैप्टर 17 आदि लीला। और आ, निमाई पंडित के घर में एक एस्ट्रोलॉजर आया और निमाई पंडित उसको बोले कि ओ सर्वज्ञ, प्लीज आप मेरा पूर्व जन्म तो बताओ। तो वो कैलकुलेशन किया, देखा कि मैं पर तत्व परम ब्रह्म, परम तत्व पर ब्रह्म परम ईश्वर देखी प्रभुर मूर्ति सर्वज्ञ हाइला पापड़। उसका तो हालत खराब हो गया। और बलिते न पारे किछु मौन हईला, प्रभु पुनः प्रश्न कैला कहिते लगिला। Struck with wonder, the astrologer remained silent, unable to speak. But when the Lord again put the question before him, he replied as follows. तो वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया और कुछ बोल नहीं पा रहा था। और लेकिन भगवान फिर से उसको पूछ। So he replied as follows. उसको लॉक कर दो तो दिक्कत नहीं होगा। पूर्व जन्मे चिला तुम्ही जगत आश्रय, परिपूर्ण भगवान सर्व ऐश्वर्यमया। My dear sir, in your previous birth, you were the shelter of all creation, the supreme personality of Godhead, full of all opulences. और जब पूछे तो जो कैलकुलेशन आया था उसने बता दिया कि आप जो है पूर्व जन्म में समस्त सृष्टि के आश्रय हैं, आश्रय थे परम भगवान, सर्व ऐश्वर्य परिपूर्ण। पूर्वे छे छिला तुम्ही हसे रूप, दुर्विज्ञेय नित्यानंद तुम्हारा स्वरूपा। अन्य केवल श्री चैतन्य महाप्रभु की आइडेंटिटी को बता दिया, बल्कि बोल रहा है यू आर नाउ द सेम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हेड दैट यू आर इन योर प्रीवियस बर्थ, योर आइडेंटिटी इज इनकंसीवेबल इटर्नल हैप्पीनेस। अच्छा। कि आप वही जो है परम भगवान इस जन्म में आए हैं, लेकिन आप अपने नित्य आनंद, नित्य आनंद का ये जो आपका स्वरूप है इनकंसीवेबल, इस अचिंत्य नित्य आनंद स्वरूप को आप जो है ये आपका जो नित्य आनंदमय स्वरूप है ये इनकंसीवेबल है, अचिंत्य है, इसको समझ नहीं सकता कोई। हाँ। दुर्विज्ञ, दुर्विज्ञ मीन्स अचिंत्य, इनकंसीवेबल। नित्य आनंद तुम्हारा स्वरूप है। योर फॉर्म विच इज कंप्लीट ब्लिस, eternal complete bliss is inconceivable. So by the power of astrological science, one can even ascertain the position of the Supreme Personality of Godhead.
Everything is to be identified by its symptoms. The Supreme Personality of Godhead is identified by the symptoms mentioned in the Shastras. It is not that anyone and everyone can become God without proof from the Shastras. हाँ, तो हर चीज के लक्षण होते हैं। बद्ध जीवात्मा के अपने लक्षण हैं, मुक्त जो जीव होते हैं उनके अपने लक्षण होते हैं, उसी प्रकार से परम भगवान के भी लक्षण होते हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल साइंस के द्वारा ये भी पता किया जा सकता है। कोई व्यक्ति जो दावा कर रहा है कि मैं भगवान हूँ, तो वो सच में भगवान है कि नहीं। ये लक्षण उसे प्रकट होने चाहिए, भगवान के जो लक्षण है। तो भगवान के ये जो एस्ट्रोलॉजी एस्ट्रोलॉजर है, इसने क्या कैलकुलेट किया कि जो निमाई पंडित है, ये सारा ब्रह्मांड इनका आश्रय लिया हुआ है। हाँ, ये प्रेडिक्शन जब निमाई का जन्म हुआ था, उस वक्त नीलांबर, हाँ, बंद कर, नीलांबर चक्रवर्ती उनके नाना जी भी कैलकुलेशन किए थे, और उनके कैलकुलेशन में भी ये चीज आया था कि दिस चाइल्ड, ये जो बालक है, ये पूरे विश्व का भरण पोषण करता है, इसलिए इसका नाम विश्वम्भर है। उनके नाना जी भी चीज बताए। कौन लक्षण में देखा था हाँ, 32 लक्षण, ऐसे 32 बॉडली सिम्टम्स भी हैं। महापुरुष के 32 लक्षण बताए गए। और इनका हाथ जो है हाथ घुटने तक जाता है। हाँ, आजा अनुलंबित भुजा, आंख जो है कमल नयन, माथा माथा चौड़ा होता है, आंख कमल नयन होती है, और भुजाएं जो है हाथ जो है घुटने तक जाते हैं। ऐसे 32 शरीर के भी लक्षण बताए गए, जो किसी महापुरुष में पाए जाते हैं, और ये पूर्ण रूप से परम भगवान में पाए जाते हैं। हाँ, तो भगवान में सारे। तो जब चैतन्य महाप्रभु यीशु ने एस्ट्रोलॉजर की बात को तो सुन करके, प्रभु हास्य कैला तुम्हें किछु ना जानिला। निमय पंडित बोल रहे हैं, हंसते हुए बोले, अरे सर्वज्ञ, हे एस्ट्रोलॉजर, तुमको कुछ नहीं मालूम, तुम मेरे बारे में नहीं जानते हो सही से। पूर्वे आमी अचिलान जाति ते ग्वाला, कि पिछले जन्म में मैं ग्वाला जाति का था, मैं ग्वाला था। तुमको कुछ नहीं मालूम, कुछ भी बोलते रहते हो। मेरा आइडेंटिटी कहाँ बताया? मेरे ऐश्वर्य को तुमने बताया ना, ये तो मेरा ईश्वर है, पूरे जगत का मैं पालन पोषण करता हूँ सब, ये सब। हाँ, लेकिन मैंने अपने बारे में पूछा, मैं कौन हूँ? इसलिए महाप्रभु बोल रहे हैं हंसते हुए, तुम्हें किचू न जानिला, तुमको कुछ नहीं मालूम। पूर्वे आमी अशिला जाति थे गोयाला। I think you do not know very clearly that I was, or I know that in my previous birth I was a cowherd boy. गोपग्रहे जन्म छिला कबीर राखाल, সেই পুণ্যে হাইলানে बे ब्राह्मण छायोयाल। महाप्रभु बोल रहे हैं कि in my last birth I was born in the family of cowherd men, and I gave protection to the calves and cows. पिछले जन्म में मैं ग्वाला था, और मैंने गायों और बछड़ों को सुरक्षा दिया था। बिकॉज ऑफ सच पायस एक्टिविटीज आई हैव नाउ बिकम द सन ऑफ अ ब्राह्मण। इस प्रकार के पुण्य कर्म के कारण मैं अब ब्राह्मण बन गया। In the words of Lord Chaitanya Mahaprabhu, the greatest authority, herein clearly indicate that one becomes pious simply by keeping cows and protecting them. हाँ, यहाँ से एक और बात पता चलती है। हाँ, गौ सेवा करने से व्यक्ति, हाँ, बड़ी आसानी से पुण्यवान बन जाता है। अनफॉर्चुनेटली पीपल हैव बिकम सच रास्कल्स, प्रभा जी सीधे बोल देते हैं, that they do not even care about the words of an authority. कि आज दुर्भाग्यवश आज के समय में लोग इतने मूर्ख हो गए हैं। रास्कल मतलब मूर्ख, मूढ़ा। मूर्खों की कैटेगरी में जो फर्स्ट क्लास मूर्ख होता है उसको रास्कल बोलते हैं। रास्कल हैज डिफरेंट मीनिंग, बहुत सारे अलग अलग मीनिंग। हाँ, हाँ, इंग्लिश का गाली है, लेकिन प्रभुपाद जी जिस सेंस में यूज करते हैं वो इस सेंस में है कि लोग जो मूर्खों के सरदार को प्रपंच रास्कल बोलते हैं, एक कैटेगरी के। और दूसरा जो लोवेस्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग है, वो
और दूसरा जो भगवान की अथॉरिटी को डिनाई करते हैं। सो so people have become such rascals that they do not even care about the words of an authority. People generally consider cowherd men lowly members of society, but here in Chaitanya Mahaprabhu confirms that they are so pious that in their next lives they are going to be brahmanas. So जो ग्वाला ग्वाले होते हैं, वैसे संसार में ग्वाले को ज्यादा वैसा उच्च नहीं माना जाता है। हाँ, लेकिन एक्चुअली में जो ग्वाले हैं, यानी जो गाय का सेवा करते हैं प्रॉपर तरीके से, तो वो लोग इतने पुण्यवान होते हैं कि नेक्स्ट लाइफ में इमीडिएटली उनको ब्राह्मण बनने का मौका मिल जाता है। The caste system has a specific purpose. If this scientific system is followed, human society will get the greatest benefit. Heeding this instruction by the Lord, people should serve cows and calves and in return get ample quantities of milk. भगवान के इन आदेशों का पालन करके लोगों को गो पालन करना चाहिए। हाँ, कुत्ता पालन, बिल्ली पालन, सुअर पालन से कुछ नहीं मिलने वाला। गो पालन करेंगे तो क्या मिलेगा? पुण्य मिलेगा और दूध पीने को मिलेगा। कुत्ता बिल्ली सुअर पालन करने से क्या मिलता है? दूध मिलता है। हाँ। केवल क्या मिलता है? तमोगुण मिलता है, मोड ऑफ इग्नोरेंस। जो कुत्ता होता है ना, देखिए, कुत्ता के मुंह से हमेशा लार टपकता रहता है, और वो जो लार होता है वो बहुत मोड ऑफ इग्नोरेंस होता है। वो जिस भी स्थान को टच कर देता है वो इमीडिएटली इम्प्योर हो जाता है। और जो बिल्ली होती है वो तो परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ मोड ऑफ इग्नोरेंस, जो हमेशा सोती रहती है। हाँ, जल्दी। ते लोवेस्ट क्रिएचर्स हैं, और जो गाय है हाईएस्ट क्रिएचर, मोड ऑफ गुडनेस। गाय सतोगुण में होती है। गाय के संपर्क में जो व्यक्ति रहते हैं वो ऑटोमेटिकली सात्विक हो जाते हैं, एंड दे बिकम फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेज ऑल्सो। सारे डिजीज से मुक्त हो जाते हैं। तो ये कोई पुराना ऐसा भी है क्या? मतलब मैं सुना था कि गाय जो है सबसे लास्ट में जो है गाय का शरीर, हाँ, मिलता है, उसके बाद डायरेक्ट मनुष्य जन्म मिलता है, मतलब गाय आखिरी शरीर के बाद मनुष्य। गाय, गाय, शेर और बंदर, तीनों। गाय शेर, लेकिन गाय, गाय से जो मनुष्य बनते हैं वो मोड ऑफ गुडनेस में होते हैं, सतोगुण। सतोगुण में। और शेर और बंदर जो है ये तमोगुण रजोगुण बनते हैं। So there is no loss in serving the cows and calves, but modern human society has become so degraded that instead of giving protection to the cows and serving them, people are killing them. How can they expect peace and prosperity in human society while committing such sinful activities? It is possible. It is impossible. It is impossible. कि जब कोई इतना भयानक पाप कर रहा है, गो हत्या, गो सेवा की बजाय गो हत्या कर रहे हैं लोग, सो ऐसे सोसाइटी में फिर कैसे आशा की जा सकती है कि लोगों को शांति और समृद्धि मिलेगी? इसलिए आज मॉडर्न सोसाइटी में ये दोनों चीज की कमी हो गई है। प्रोस्पैरिटी, प्रोस्पैरिटी मतलब संपन्नता। संपन्नता तो छोड़ दीजिए, लोगों को अपना जो बेसिक नीड है उसको पूरा करने के लिए गधे से भी ज्यादा काम करना पड़ता है। रोटी, कपड़ा, मकान, ये तीन चीजें बेसिक नीड जो सबको मिलना चाहिए, मतलब विदाउट एंडेवर। हाँ, अब मकान के लिए देख लीजिए क्या स्ट्रगल हो रहा है। हाँ, एक छोटा सा पिंजरे के समान घर भी चाहिए तो व्यक्ति को पूरा जीवन का जो है सेविंग करना पड़ता है, तब जा करके कर पाता है। और खाने के लिए भी हालत कैसी है। और कपड़े तो लोग पहनना ही बंद करते हैं, फटे फटे कपड़े पहन। ना तो रोटी है ढंग से, ना तो कपड़ा है, और मकान। तो तीनों चीज का शॉर्टेज है किन जगहों में? मोस्ट इकोनॉमिकली एडवांस्ड सिटीज लाइक मुंबई, मुंबई बेंगलोर, ये सब में तो ये हालत है। क्यों? क्योंकि गौ सेवा नहीं, गाय को मारा जा रहा है। सिंफुल एक्टिविटी का रिजल्ट, पाप का कारण। पाप का बाप कौन? मालूम है? एक बार ऐसा जो है प्रश्न उठा था कि पाप का बाप कौन। इसके ऊपर बहुत बड़ी कथा है। अ, पाप का बाप कौन, और इसका उत्तर एक वैश्या देती है।
प्रोस्टिट्यूट गिव्स द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। राजा ने पूछा था कि पाप का बाप कौन है, इसका जो सही उत्तर देगा उसको इनाम दिया जाएगा। तो कोई सही से उत्तर नहीं दे पाया, इसका कथा मैं भूल रहा हूँ, एग्जैक्ट याद नहीं मुझे। बट फाइनली प्रोस्टिट्यूट जो है वो प्रूव करती है पाप का बाप कौन है। ग्रीड, लालच। लालच है पाप का बाप। जैसे ही लालच आता है, अ, व्यक्ति जो है पाप करने के लिए प्रेरित हो जाता है। कोई भी चीज का कोई भी चीज का लालच। लालच जो है बहुत भयानक है। कैसे पता करेंगे जिससे लालच कर रहा है कि ये क्या है? जरूरत से ज्यादा अगर कुछ एकत्रित करने की इच्छा हो रही है तो लालच। सिंपल। अगर आपका काम हो जा रहा है, 40-50 हजार रुपये महीने में, आप एक फैमिली को अच्छे से मेंटेन कर पा रहे हो, सफिशिएंट। कोई बाकी समय अपना भजन में लगाने का। कोई 3 लाख 4 लाख मतलब सैलरी उसका लग जाता है हाँ। तो मतलब ग्रेट है। नहीं, अगर उसके कर्म के अनुसार, मतलब बिना प्रयास के उसको ज्यादा पैसा मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं। उस पैसे को उतना ही इस्तेमाल करे जितना उसको जरूरत है, उसके अलावा एक्स्ट्रा जो है भगवान की सेवा में ब्राह्मणों वैष्णव को दान करते। ठीक है, तो नहीं फंसेगा, क्योंकि वो अपना भजन भी कर सकता है। लेकिन अगर बहुत पैसा कमाने के लिए उसको बहुत मेहनत करना पड़ रहा है, गधे के जैसे 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे, हाँ, वो बहुत ज्यादा है। 8 घंटे से ज्यादा मतलब फिर आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। फिर क्योंकि आप समय नहीं मैनेज कर पाओगे। 16 माला में किसी तरह से जो है घसीट घसीट के होगा। और कॉन्शियसनेस 8 घंटे से ज्यादा आप जहाँ पे देते हो ना, आपके स्वप्न में भी वही आने लगेगा। आप किसी दिन कृष्ण का 8 घंटे से ज्यादा सेवा करो, 8 घंटे से ज्यादा नाम जप करो, आप देखना रात में भी कृष्ण नाम चलेगा। कॉन्शियस हाई हो जाता हाँ। ये तो जो व्यक्ति आ, 7-8 घंटे से ज्यादा पैसे कमाने के लिए मेहनत कर रहा है और अलग अलग प्रकार से धोखाधड़ी का प्रयास कर रहा है, तो उसके चेतना में हमेशा वही रहेगा। सोएगा भी तो स्वप्न में वही चीज आएगा। इसलिए जब मरेगा तो यमदूत भी उसी प्रकार के आ जाएंगे ले जाने के लिए। हम्म। वो हेलिस प्लेनेट वाला सुना है लेक्चर? है लिस्ट प्लेनेट। हाँ, 2 लेक्चर में भेजा था। अभी तीसरा सीरीज आएगा, वेट करिए। हाँ, अमोघ लीला प्रभु। ये लालच वाला। ये अभी जो हाँ भेजा था, लालच वाला भी था उसमें एक पॉइंट। कैसा उसको, पुराना देखा था तो उसको जो व्यक्ति लालच में आकर के लोगों को धोखा दे करके और बहुत सारे पैसे इकट्ठा करके अपने पास रख लेता है, तो उसको ऐसे नरक में भेजा जाता है जहाँ पे उसको नोच नोच के जो है चील कौवे आते हैं और खाते हैं उसको, क्योंकि उसने भी ऐसे नोच नोच के खून चूसा है ना, उसका भी खून चूसा जाता है। तो ऐसा शरीर मिलता है बात। हाँ। सर्वज्ञ कहे आमी ताहा ध्याने देखिलान, ताहते ऐश्वर्य देखी फाफर हैलान। महाप्रभु बोले कि मैं तो, आपको कुछ भी नहीं मालूम, मैं तो ग्वाला हूँ। मैंने गायों का, बछड़ों का सेवा किया, इस पुण्य के कारण अभी मैं ब्राह्मण बन गया हूँ। तो सर्वज्ञ बोला, What I saw in meditation was full of opulence and therefore I was confused. तो सर्वज्ञ बोला कि मैंने ध्यान में जब देखा तो बहुत ऐश्वर्य था, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया। It appears that the astrologer not only was a knower of past, present, and future through astrological calculation, but was a great meditator as well. Uh, a great meditator. Therefore, he was a great devotee and could see Lord Chaitanya Mahaprabhu to be the same personality as Krishna. यानी वो बहुत ध्यान में था उसका। बुद्धि होता है तो ये एस्ट्रोलॉजी में पहले के थे तो इसलिए वो ध्यान में चैतन्य महाप्रभु को कृष्ण के रूप में देख पाया। He was puzzled, however, about whether Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu were actually the same person. जैसे थोड़ा पजल भी हो गया था। सेई रूपे एई रूपे देखी एकाकार, कबु भेद देखिए माया तुम्हार। तो मैं ध्यान में जो रूप देख रहा हूँ, आई एम सर्टेन दैट योर फॉर्म एंड द फॉर्म आई सॉ इन मेडिटेशन आर वन एंड द सेम। वही मुझे ये निश्चित है कि जो ध्यान में रूप देख रहा हूँ कौन सा, ये पूरे ब्रह्मांड का आश्रय है, परम भगवान कृष्ण सच्चिदानंद स्वरूप, और आपका जो रूप है सेम ही है। लेकिन इफ आई सी एनी डिफरेंस, दिस इज एन एक्ट ऑफ योर रिलीज एनर्जी। जो भी कुछ अंतर मुझे अगर दिखता है तो ये आपकी माया का प्रभाव है, आप छुपाना चाहते हैं।
तो समझ गए। तो श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नाहे अन्य। In the vision of a perfect devotee, Lord Chaitanya Mahaprabhu is a combination of Radha and Krishna. जो सिद्ध भक्त होते हैं, परफेक्ट डिवोटी, वो देख पाते हैं श्री चैतन्य महाप्रभु को कॉम्बिनेशन ऑफ राधा एंड कृष्ण। कैसा कॉम्बिनेशन? कृष्ण हैविंग द एटीट्यूड और इमोशन और सेंटिमेंट ऑफ श्रीमती राधा रानी। व्हाट काइंड ऑफ सेंटिमेंट एंड इमोशन? सेपरेशन फ्रॉम कृष्ण। कृष्ण के विरह में जो आतुरता है, जो भाव है श्रीमती राधा रानी का, उस पर्टिकुलर भाव को श्री भगवान कृष्ण लेके आए और उसका आस्वादन करने के लिए। जैसे इन स्पिरिचुअल लाइफ, स्पिरिचुअल वर्ल्ड, इवन द एटीट्यूड ऑफ सेपरेशन इज रिलीशियबल। विरह का भाव, यानी इस संसार में विरह का भाव दुख देता है, हृदय को तोड़ देता है। ब्रेकअप में आनंद मिलता है कि दुख मिलता है? दुख मिलता है। डायरेक्ट हाँ, कोई भी फांसी भी लगा। फांसी भी लगा लेता है ना, तो दुखी हाँ मिलता जी। होगा। हाँ, ऐसा मुझे प्रतीत होता है लोगों को देख करके। रियल में प्रोजेक्ट केस नहीं भी बोल दो तो मैं नहीं पाऊंगा लेकिन देखा है ना। हाँ, लोग ऐसे ही कुछ भी बोलते रहते हैं। तेरे बिना मैं रह नहीं सकता हूँ, मैं मर जाऊंगा, लेकिन कुछ नहीं होता है, सब दुनिया चलती रहती है। तो ये जो ब्रेकअप का जो ये है विरह, सेपरेशन, ये दुख देता है इस संसार में व्यक्ति को। लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड, सेपरेशन फ्रॉम डिवोटीज और सेपरेशन फ्रॉम द लॉर्ड, ये एक्चुअली में हमको इट मेक्स अस मोर कृष्ण कॉन्शियस, और ज्यादा कृष्ण भावना भावित बना देता है। इसलिए क्योंकि वो कृष्ण जो और ज्यादा कृष्ण भावना भावित हो जाता है व्यक्ति, इसलिए वो उसको और ज्यादा आनंद मिलता है। तो उस आनंद, और वो जो आनंद होता है, जो है मीटिंग का, जो मिलन का जो आनंद, उससे कई हजारों लाखों गुना ज्यादा होता है। इसलिए भगवान कृष्ण को भी ये आ, आश्चर्य हुआ कि मेरे विरह में श्रीमती राधा रानी और अन्य गोपियां जिस आनंद को आस्वादन कर रही हैं, वो आनंद में टेस्ट करना चाहते हैं एक बार। इसलिए उनके एटीट्यूड को लेके आए। So, one who sees Lord Chaitanya to be different from Krishna is under the illusionist of the Lord. भगवान चैतन्य महाप्रभु को जो कृष्ण से अलग देखता है, वो भी माया से प्रभावित है। जैसे कई लोग होते हैं, यहाँ तक कि आप ये महाराष्ट्र सिलेबस में है ना चैतन्य महाप्रभु के बारे में, है, कोई बता रहा था, और भी किसी किसी स्कूल के सिलेबस में रहता है। लेकिन वहां पे चैतन्य महाप्रभु को वो लोग एक सन्यासी या एक भक्त के रूप में बस दिखाते हैं। हाँ, वो लोग ये नहीं दिखाते, नहीं मानते कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान कृष्ण ही। तो ये कौन सोचता है ऐसा? जो माया से प्रभावित है। So it appears that the astrologer was already an advanced devotee, and when he came into the presence of the Supreme Lord Sri Chaitanya Mahaprabhu, he became perfectly self-realized and could see that the Supreme Personality of God is Krishna and Sri Chaitanya Mahaprabhu are one and the same Supreme Person. तो प्रतीत होता है यहाँ से कि एस्ट्रोलॉजर न केवल एस्ट्रोलॉजिकल साइंस में बहुत विद्वान था, बल्कि भगवान का महान भक्त भी था। इसलिए वो इमीडिएटली वो समझ सका कि चैतन्य महाप्रभु परम भगवान है। कृष्ण का महान भक्त था वो, इसलिए जान गया कि श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है, वही कृष्ण है। जस्ट लाइक द्वैताचार्य जब निमाई पंडित को देखते थे, निमाई जो है छोटे बालक निमाई को जब देखते थे, तो उनको कृष्ण के प्रति जो आकर्षण रहता है, वैसे ही आकर्षण निमाई के प्रति होता था। तो इससे वो बार बार ऐसा विचार आता था उनके मन में कि शायद यही कृष्ण है, यही मेरा भगवान कृष्ण। और अद्वैताचार्य कौन है? महाविष्णु। महाविष्णु से भी भगवान ने छुपा लिया, इसलिए कृष्ण तो भगवान से है। कृष्ण इज सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड। महाविष्णु को भी नहीं पता चलने दिया कि मैं ही आया हूँ। हाँ, लेकिन उनको आइडिया लग जाता था, क्योंकि वो अट्रैक्शन जो होता था कृष्ण के प्रति, वैसा ऐसे ही जो अन्य शुद्ध भक्त भी होते हैं, तो एक नेचुरल जो है अट्रैक्शन आ जाता है उनको कृष्ण के प्रति, जो एडवांस डिवोटी हो।
Advanced devotee of Krishna naturally gets attracted towards Krishna. An advanced devotee of Maya naturally gets attracted towards Maya. है ना? सबको सबको सोचना चाहिए हम भी कम से कम एडवांस डिवोटी है ना, किसी भी फील्ड में, चाहे कृष्ण हो या माया। हाँ, तो इसलिए जो मूर्ख लोग जो बोलते हैं, पहली नजर में देखा, हाँ पहली नजर में देख के प्यार हो गया, इसका मतलब क्या? एडवांस डिवोटी है वो। पता है लेकिन किसका? कृष्ण का नहीं, माया का। माया का बिल्कुल परफेक्ट कैंडिडेट है। फर्स्ट लव एट फर्स्ट साइट, पहले साइट में गोल्ड हो गया। इतना बुद्धि काम नहीं किया उसका। हाँ, समझ रहे हैं? इसको लोग क्या सोचते हैं? सच्चा प्रेम सोचते हैं। एग्जैक्टली कृष्ण के जो शुद्ध भक्त होते हैं उनके साथ ऐसे ही होता है। वो फर्स्ट टाइम में ही जैसे ही कृष्ण को देखते हैं या कृष्ण के भक्तों का संग मिलता है, इमीडिएटली वो अट्रैक्ट हो जाते हैं, और कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट एनी डिफिकल्टी वो ऑटोमेटिकली करने लग जाते हैं, सहज हो जाता है। सो तो हम जितनी मात्रा में कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांस करते हैं, साधना करके, एसोसिएशन और डिवोटीज करके, तो उतनी मात्रा में हमारा जो अट्रैक्शन और अटैचमेंट फॉर कृष्णा दैट बिकम्स मोर एंड मोर नेचुरल, उतना और स्वाभाविक होता चला जाता है ना? और उतनी ही मात्रा में अट्रैक्शन फॉर माया, वो जो है उसका जो कलर है फेड होता जाएगा। अभी माया कलरफुल लगती है ना, धीरे धीरे जितनी मात्रा में कृष्ण के भजन करके कोई कृष्ण के प्रति अट्रैक्ट अटैच होता जाता है, तो माया का कलर फेड होता जाता है, चला जाता है, उतर जाता है। भद्दा, छी, गंदा, स्मेल करेगा तो समझ जाएगा वो, दिस इज नॉनसेंस, ये बेकार है। लेकिन जो जितना माया से प्रभावित होता है, कृष्ण से अट्रैक्शन नहीं है, तो उसको माया के ही जो अट्रैक्शन होते हैं, अटैचमेंट होते हैं, उसको उतना ही वो अच्छा लगता है, उसके हृदय में उतना गहराई से वो पकड़ लेता है। हाँ, जस्ट लाइक ये बहुत पैसे कमाने की इच्छा, जो कृष्ण कौन से डिवोटी होगा तो स्मेल करेगा, बेकार है ये तो, अननेसेसरी इंटेंगलमेंट। पहले बहुत पैसा कमाने के लिए खूब मेहनत करो, टाइम वेस्ट करो, और फिर बहुत सारा पैसा आ जाए तो उसको इस्तेमाल करके क्या करूंगा? अननेसेसरी पाप में लग जाऊंगा। ये तो फालतू है। उतना कमाने का जितना जिससे पालन पोषण हो जाए। हाँ, और बाकी भगवान के भजन में लगाने, भगवान के भजन करने में ज्यादा समय लगाने में वो जो है चूकता नहीं है। हाँ, लेकिन जिसका माया के प्रति ज्यादा आकर्षण होता है ना, वो अगर थोड़ा भी ज्यादा समय भगवान के लिए दे देगा, तो उसको बेचैनी होने लगता है, अरे मैं पता नहीं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ क्या, कुछ तो छूट रहा है मेरा, बाहर के जगह का कुछ छूटता हुआ उसको लगेगा मेरा। मैं ये भक्ति में बहुत ज्यादा ही घुस गया लगता है, ऐसा उसको लगेगा। फिर वो बार बार भागेगा उधर बाहर की ओर, और पैसे कमाना और ये सब करना है। हाँ, और वहीं दूसरी ओर जो भक्त होता है, कृष्ण कौन से डिवोटी होता है, वो अगर किसी कारणवश कभी ये माया के कार्य में ज्यादा चला गया, हाँ, तो उसको बहुत तो तड़पने लग जाता है, अरे मैं कहाँ फंस रहा हूँ, नेसेसरी क्या ये, पैसे जमाने कमाने के चक्कर में इतना ज्यादा मैं फंसता चला जा रहा हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य भजन करना है, फिर उधर से बार बार भाग के आता है। तो ये टेस्ट है, तो आपको किसका एडवांस डिवोटी बनना है, कृष्ण का या माया का? कृष्णा। yes। हृदय से बोल रहे हैं या मुंह से बोल रहे हैं? नहीं मतलब सोच के बोल रहा अच्छा, सोच के बोल रहे हैं। कृष्ण का ही ना? हूँ। हाँ। तो कृष्ण का एडवांस डिवोटी बनना है, तो साधु संग सर्व शास्त्र काय, लब मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हाय। साधु संग करेंगे, साधु संग मतलब बस सुनते जाइए, अपने आप माया गंदी दिखने लग जाएगी और कृष्ण अट्रैक्टिव हो जाएंगे। हाँ? आपको जो प्रेरणा मिलती है ना, और पैसा कमाने के लिए, और नाम कमाने के लिए, और पूरे ब्रह्मांड में भ्रमण करने के लिए, तो धीरे धीरे साधु संघ के प्रभाव से इच्छाएं क्या होती जाएंगी? खत्म हो जाएंगी। और आपको अच्छा लगेगा ये सब को छोड़ना, क्योंकि आप समझ जाएंगे सब नॉनसेंस है, फालतू है। क्या मिलेगा पूरे संसार में घूम करके, घूम ही रहे हैं। क्या मिलेगा बहुत सारा पैसा कमा करके? क्या मिलेगा बहुत नाम, फैन फॉलोइंग प्राप्त करके? क्या मिलेगा बहुत सारा सेलिब्रिटी करके? घूम फिर के वही दुनिया, दुनिया गोल है, यहीं पे आना है वापस से, फालतू है, टाइम वेस्ट है। टाइम वेस्ट है कि नहीं? टाइम टाइम वेस्ट ही है। लॉन्ग टर्म टाइम वेस्ट। टाइम वेस्ट ही है, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, ऑल टर्म, ओनली सिंपली वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, प्रभुपाद जी के लेक्चर में तो बहुत बोल्डली बोलते हैं इस बारे में।
बोलते हैं ऑल दिस मटेरियल बिजनेस, जितना भी भौतिक कार्य कोई करता है, A to Z, वट एवर नेम यू गिव, डजेंट मैटर, कुछ भी कार्य करता है, दिस इज ऑल नॉनसेंस। और इसको कंपेयर करते हैं, हाँ, प्रभा जी बहुत बोल्डली बोलते हैं, वी हैव कम टू दिस मटेरियल वर्ल्ड टू पास स्टूल। हाँ, देयर इज नो अदर बिजनेस। ये मलबत है, ये तुच्छबत है, ये जितना भी ये सब चीजें हैं, इन कंपैरिजन टू, ऑफ कोर्स, इन कंपैरिजन टू व्हाट रियली स्पिरिचुअल वर्ल्ड इज, उसके कंपैरिजन में ये भौतिक संसार का हर चीज जो है, इट्स लाइक मीन्स स्टूल। दिस material world itself is considered as a stool pit, whole of an stool, ये बोलते हैं। और वहां पे जो है अनेकों प्रकार के लोग जो है सेंस ग्रेटिफिकेशन, बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज कंसिडर्ड टू बी बिजनेस ऑफ एन स्टूल ईटर। हाँ, तो इसलिए जो बुद्धिमान न तेषु रमते बुधा, जो बुद्धिमान भक्त होते हैं, डिवोटी मीन्स दे आर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, सो दे क्लियरली अंडरस्टैंड दिस, बड़े आसानी से बिल्कुल क्लियर कर समझ जाते हैं कि दिस बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इज लाइक चूइंग द चूड अगेन एंड अगेन। गन्ना का जूस होता है ना, गन्ना का जूस तो अभी पीते हैं, गन्ना चबाया है ना आपने, हाँ चलो। गन्ने को आपने चबा लिया, एक बार चबाया, रस मिल गया, फिर उसको थूक दिया, उसको फिर कोई उठा करके चबाए तो रस मिलेगा? नहीं। हाँ, फिर उसको उठा के चबाए, फिर से चबाए, तो इस बिजनेस ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन वही है, chewing the chewed, already something which has been chewed, you take it back and again try to chew it, um, with the hope of getting some happiness. What happiness will be there? No happiness. इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति कभी ऐसा करेगा नहीं करेगा, इमीडिएट रिजेक्ट कर देगा, हमसे थर्ड क्लास बहुत कर लिया, कितने करोड़ों करोड़ों जन्मों से ही करते आए, अभी भी वही करना है? नहीं, आप तो कुछ सही काम कर रहे तो कुछ करिए, कुछ करिए, क्या करिए, कृष्ण भक्ति करिए, बाकी कुछ भी आप करेंगे तो वही सेम चीज है। ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल, सुना है? ये भी एक कहावत है, ओल्ड वाइन इन न्यू बॉटल। वही शराब है, एक व्यक्ति था शराब बेचता था, तो गाँव में बेचता था, तो वही 30 रुपए पौआ, 75 रुपए पौआ, 100 रुपए, 200 रुपए, बस इतने में ही बिकता था। किसी ने बोला इसको ना शहर लेके जाओ, वहां पे आप हजार हजार रुपए में, 5-5 हजार रुपए तक में बेच सकते हो। तो वो व्यक्ति बोला कि वो कैसे संभव होगा, यही वाला वाइन वहां पे ऐसे बिक जाएगा? बोला हाँ, बस बॉटल चेंज कर दे, यही वाइन लेके जाओ, बॉटल इस ये बॉटल में जो बेच रहे हो इसमें मत बेचना, नहीं शहर से बिल्कुल अच्छे नए नए बॉटल खरीदना, अच्छे अच्छे अलग अलग लेवल वाले बॉटल खरीदना, कलरफुल और अट्रैक्टिव दिखने वाले, और उसमें डाल डाल के बेचो, फिर देखो कैसे लोग पीते हैं। समझ रहे? तो जो जो बहुत एक्सपीरियंस्ड होगा, तो वो बॉटल खोल के पिएगा, समझ जाए अरे वही है, सेम चीज है। लेकिन जो कितना भी एक्सपीरियंस, लेकिन अगर मूर्ख है, नशे में है, पागल है, तो उसको नहीं पता चले, वो बार बार वही पिएगा, वही जो 50 रुपए का वाइन गांव में जाके खरीद के पी रहा था, यहाँ पे 5 हजार रुपए में खरीद के पिएगा, उसको समझ में नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मूर्ख है वो। हाँ, क्या है? अभी क्लास, इधर चल, क्लास चल रही है। तो लेकिन वो मूर्ख है इसलिए नहीं समझ सकता है ना? लेकिन जो बुद्धिमान होगा समझ जाएगा, अरे बेवकूफ बना रहा है, बॉटल चेंज किया है बस, मटेरियल तो वही है ना? तो कभी वो इसमें इंटरेस्ट नहीं लेगा। तो इसी प्रकार से बस बॉटल चेंज है, ये क्या है, शरीर क्या है, बॉटल ही। बिजनेस एंड ग्रेटिफिकेशन का वही है, कुत्ता बिल्ली थे तो वही चीज किए थे। प्रभात जी का एक लेक्चर में भेजा भेजा था, आपने सुना था? हाँ, प्रभात जी वो एक लेक्चर में बोलते हैं कि हाँ, ये बस स्पॉट चेंज करने से टेस्ट बदल सकता है क्या? इससे शरीर बदलने से जो सेंस ग्रेटिफिकेशन का टेस्ट है वो चेंज नहीं होता है, वो वैसे ही रहता है। आप जो खा करके जो सुख महसूस करते हो ना, कुत्ता जो है रोड में खा करके उसको भी वही सुख, फीलिंग वही है, सेम फीलिंग। लेकिन उन लोग का टेस्ट करने का क्षमता होती तो। हाँ, कौन बोला? सब वही है। आप सोने में जितना आपको आनंद आता है,
कुत्ता रास्ते में सोता है, उसको भी उतना ही आना था, फीलिंग वही है। वो आप चेंज नहीं कर सकते। बराबर। बराबर है। शास्त्र बोलते हैं, गलत हो ही नहीं सकता। अगर विश्वास नहीं है तो फिर नहीं, मत बनना यार। बहुत हो गया, शास्त्र पे विश्वास कर लीजिए, ये सब नॉनसेंस बिजनेस छोड़ के आगे निकल जाइए। So all this happiness, sense gratification, eating, sleeping, mating, defending, हाँ, पात्र चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका प्रूफ क्या है कि व्यक्ति और डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी के पीछे भागता है। क्यों? लेकिन मिलता नहीं। हाँ, खाने का वही टेस्ट, अलग अलग जगह जाएगा और सोचेगा ज्यादा मिलेगा, ज्यादा मिलेगा, लेकिन उतना ही खाने पे पेट भर जाता है, वही सेटिस्फैक्शन। बस पैसा ज्यादा लग जाता है तो टेंशन बल्कि बढ़ जाए। उसी प्रकार से ऑल द हैप्पीनेस द सेम। बट इसको हर कोई समझ नहीं सकता है अनफॉर्चुनेटली। क्यों? बिकॉज माया इज सो पावरफुल। माया इतनी शक्तिशाली है कि व्यक्ति को बिविल्डर कर देती है, और व्यक्ति को लगता है कि नहीं नहीं, इस बॉटल में टेस्ट सही नहीं आ रहा है, दूसरा बॉटल चेंज करते हैं, इसमें इसमें पियेंगे तो अच्छा टेस्ट आएगा। जैसे मान लो आपको शरबत दिया गया, हाँ, तो आप जो स्टील के गिलास में पीजिए या चांदी और सोने के गिलास में पीजिए, किसमें ज्यादा टेस्ट आएगा? हाँ। असल में टेस्ट एक ही आया, लेकिन फील अलग लेकिन अलग। लेकिन लगा ना, तो ये लेकिन क्यों लगा? कि माया, इसी को बोलते हैं माया। लेकिन तो ये लग्जरी टाइप लगता है ना, वैसे लग्जरी टाइप लगता है, अपने देखा? हिसाब से दुनिया के हिसाब से मतलब बोल रहा हूँ, ऐसे लगता है। इसी को बोलते हैं माया। हम्म, तो शरबत पीना है, स्टील का गिलास है, सोने का चांदी का गिलास है, आप पी रहे हो तो टेस्ट वही है। टेस्ट वही। फिर लग्जरी क्या मैटर करता है? ये सोने की देखो कितना अच्छा चमक रहा है, मस्त रहा। और आज के समय में तो लोग इतने मूर्ख हो गए हैं कि सोने के गिलास में पॉइजन पीने के लिए तैयार, और स्टील के गिलास में अमृत नहीं पीते, वो पॉइजन से अट्रैक्ट होते हैं। इसको बोलते हैं फुलिशनेस। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन इज पॉइजन। सेंस ग्रेटिफिकेशन पॉइजन। जितना वो करेंगे लोग, उतना बढ़ते हाँ, रहेगा। मारता है, आपके स्पिरिचुअल लाइफ को मार देता है, खत्म कर देता है। खत्म मतलब। फिनिश, हाँ, टेस्ट खत्म हो जाएगा। आप देखिए, मतलब करना नहीं। जो व्यक्ति जो व्यक्ति भी ज्यादा इसे चार नियम तोड़ते हैं ना, तो वो फिर उनको वो टेस्ट नहीं मिलता भक्ति में। भक्ति में टेस्ट खत्म हो नीरस जाता हो है, जाए। नीरस हो जाता है। और जो चार नियम स्ट्रिक्टली पालन करते हैं, उन वो भक्ति में टेस्ट को महसूस कर सकते हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोले। सो एनीवे, ये जो एस्ट्रोलॉजर है, ये बोला कि दिस इज एन एक्ट ऑफ योर इल्यूजरी एनर्जी, इफ आई सी एनी डिफरेंस, दिस इज एन एक्ट ऑफ। हाँ, ये कोई भी डिफरेंस अगर दिखता है आपको तो ये माया का प्रभाव है। जी, जी। यहाँ पे तो भगवान के लिए बोल रहा हूँ, चैतन्य महाप्रभु कृष्ण में कोई डिफरेंस नहीं है। सो ये भौतिक जगत माया के लिए भी अप्लाई एप्लीकेबल होता है। अगर आपको अलग अलग प्रकार के सेंस ग्रेटिफिकेशन में डिफरेंस दिख रहा है, सो दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ माया। एनीवे, तो ये एस्ट्रोलॉजर फिर बोलते हैं, जे हाओ से हाओ तुम्ही तुम्हाके नमस्कार, प्रभु तारे प्रेम दिया कैल पुरस्कार। So finally, the astrologer, the all-knowing astrologer concluded, whatever you may be or whoever you may be, I offer my respectful obeisances unto you. आप कुछ भी हो, क्या मालूम, जो भी हैं आप, आपको दंडवत प्रणाम। प्रभु, आपको दंडवत प्रणाम। By his causeless mercy, the Lord then gave him love of Godhead, thus rewarding him for his service. इस प्रकार से अपनी आयतु की कृपा से भगवान उसको फिर प्रेम प्रदान किए, और इस प्रकार से उसकी सेवा का फल दिए। एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन करके कुछ छोटा सा सेवा किया, उसका चैतन्य महाप्रभु फल क्या दिए? प्रेम फल दे दिए, जो ब्रह्मा और शिव जी के लिए भी दुर्लभ है। हाँ, इसलिए महावदन न्याय बोला गया है। समझ रहे? महावदन न्याय, महाप्रभु। इट्स लाइक कोई बहुत बड़ा, बहुत दानी बिजनेसमैन, उसके यहाँ आपने 1 घंटे का उसका कुछ सेवा किया है, उसका सेक्रेटरी बन के, और आपको क्या दिया? 100 करोड़ रुपए दे दिया। हाँ, तो वैसा कुछ कर दिया महाप्रभु ने। एस्ट्रोलॉजी करके कुछ कुछ तो बताया। हाँ, उसमें भी श्योर नहीं था, बोला जय हो तो हो, आपको दंडवत प्रणाम, ऐसा बोल दिया बस। महाप्रभु उसके इस सेवा के लिए उसको प्रेम प्रदान कर दिए।
The incident of Lord Chaitanya's meeting the all-knowing astrologer is not mentioned in the Chaitanya Bhagavat, but we cannot therefore say that it did not take place. On the contrary, we must accept the statement of Krishnadas Kaviraj Goswami that whatever the Chaitanya Bhagavat did not mention, he has especially mentioned in the Chaitanya Charitamrita. तो ये जो कथा है चैतन्य भागवत में नहीं है, इसलिए यहाँ पे डिटेल में कविराज गोस्वामी वर्णन किया, लेकिन जो जो कथा चैतन्य भागवत में है इसलिए उसको बस एक एक लाइन कंक्लूड किया। लेकिन चैतन्य भागवत में इससे ऐसा ही एक दूसरा प्रकार का कथा है, मतलब महाप्रभु खुद जाते हैं एक एस्ट्रोलॉजर के पास और उसको भी पूछते हैं। एक दिन प्रभु विष्णु मंडपे वसिया, मधुआन मधुआन बले न डकिया। ये भी एक अद्भुत कथा है, हम लोग कल चालू करेंगे। एक दिन महाप्रभु विष्णु भगवान के मंदिर में बैठ करके और चिल्लाने लग गए, मधुआन मधुआन। मधु मतलब शहद, शहद लेके आओ, शहद लेके आओ, बलराम जी के भाव में। भगवान बलराम वेरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी। वो शहद पीते हैं, उनको नशा चढ़ जाता है, और ऐसा नशा चढ़ता है आंखें लाल हो जाती हैं, आंखें ऐसे से घूमने लगती हैं और वो भी झूमने लगते हैं। हाँ, तो भगवान बलराम या नित्यानंद प्रभु, उनकी आंखें हमेशा लाल ही रहती, लालिमा युक्त। हाँ, क्यों? और वो प्रेम में इतने विवल रहते हैं हमेशा कॉन्स्टेंटली। और ये आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ लॉर्ड चैतन्य, आई एम इटर्नल सर्वेंट ऑफ कृष्ण, ये कांस्टेंट उनका भाव रहता है कि मैं चैतन्य महाप्रभु का दास हूँ। इस भाव के कारण वो पूरी तरह से मत्त रहते हैं, इंटॉक्सिकेटेड रहते हैं हमेशा। इज ऑलवेज लाइक मत्त सिम्हा, इंटॉक्सिकेटेड लायन, किसी से बिल्कुल डरते नहीं, बिंदास। भगवान बलराम का जो है सीधा साधा क्या बोलते हैं उसको, हिसाब किताब रहता है। कृष्ण जो है थोड़ा सा टेढ़े हैं, आसानी से ना तो कृपा करते हैं और ना ही आसानी से मारते हैं। मारने में भी असुरों को पहले खेलते हैं उनके साथ फिर मारते हैं, और कृपा करने में भी अच्छे से टेस्ट लेते हैं फिर कृपा करते हैं। लेकिन भगवान बलराम जी स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग, यस और नो, इनसाइड और आउटसाइड। अगर कोई असुर सामने आया, इमीडिएटली उसको खत्म भी कर देते हैं, और कोई भक्त है इमीडिएटली उसको आलिंगन भी कर देते हैं, कृपा भी दे देते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड डीलिंग। तो मधुआन मधुआन भगवान बलराम के आवेश में या नित्यानंद प्रभु के आवेश में महाप्रभु ये बुला रहे हैं। कल हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।